नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर मैं आपके लिए बात करूं तो इस माह में जितने भी बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ एक बड़ा उतार चढ़ाव लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि देव जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं और वक्री रहेंगे। और साथ ही में बृहस्पति देव उच्च के रहेंगे जो आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो अच्छे माने जाएंगे यहाँ पे। और आपके लग्न के स्वामी जो बुध देव हैं उनका ट्रांजिट कर्क राशि से हो रहा है बृहस्पति देव के साथ 5 अगस्त से 22 अगस्त तक। वहाँ पे सूर्य देव भी रहेंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। ये तीन ग्रह बुद्धि विवेक ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं। अब बुध देव दसम और लग्न के स्वामी है जो 11वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति देव उच्च के रहेंगे 11वें भाव में कर्क राशि में। और बृहस्पति देव क्योंकि आपके यहाँ पे चौथे और सप्तम भाव के मालिक है 11वें भाव में, साथ में सूर्य देव जो हैं वो आपके 12वें भाव के मालिक हैं। तो जो लोग कार्य क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं बाहर जाने का, अच्छा सैलरी पाने का, उनके लिए सफल हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं, एजुकेशन में अच्छी सोच रहे हैं, स्कूल के लिए, बिजनेस सोच रहे हैं, पार्टनरशिप मैरिज सोच रहे हैं, अच्छा कुछ अपने जीवन में पोजीशन पाने की सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस समय मिलती हुई दिखेंगी। बहुत ही अच्छा प्रोग्रेसिव टाइम है आपके लिए। और यहाँ से दृष्टियाँ भी, क्योंकि बृहस्पति देव हैं यहाँ पे उच्च के, उनकी दृष्टि भी तीसरे भाव पे है, पंचम भाव पे है, सप्तम भाव पे है। तो शादी, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन, कुछ नया स्किल सीखना, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो बुद्धि विवेक ज्ञान का यूज़ करिए और आपको इस समय में बहुत कुछ होता हुआ अच्छा होता हुआ आपके जीवन में दिखेगा। बहुत सारे लाभ होंगे, डिज़ायर्स फुलफिल होंगे आपके लिए, सोशल गैदरिंग्स होंगी, पैसा आएगा। बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी कुछ एक चेंजेस ज़रूर आएंगे। भले ही बृहस्पति देव कहते हैं जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे हानि करते हैं, पर क्योंकि उच्च के हैं तो हानि करेंगे भी तो अपनी उच्च की राशि में थोड़ी ना कर सकते हैं। दृष्टि में भी अमृत होता है, उच्च की राशि में अपनी थोड़ी ना हानि करेंगे पूरी तरीके से। तो कुछ बड़े भाई बहनों की भी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ चेंजेस, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, आपके स्पाउस की लाइफ में प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा। जैसे अगर वो करियर में कुछ ग्रोथ चाह रहे थे, लाइफ में ग्रोथ चाह रहे थे, आपके बच्चों की लाइफ में ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। देखिए, ग्रोथ के लिए बृहस्पति देव को ही देखते हो, उनकी दृष्टि में अमृत है। ग्रोथ के लिए तभी देखते हैं, जहाँ जहाँ दृष्टि करेंगे उन लोगों के जीवन में ग्रोथ आएगी और आपके जीवन में उससे कनेक्टेड ग्रोथ आएगी। फिर उसके बाद बात करें, सूर्य देव 17 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे और बुध देव 22 अगस्त को। जब ये सिंह राशि में ये दोनों ग्रह होंगे तो केतु के साथ होंगे 12वें भाव में। क्रूर ग्रह कोई भी जाए 12वें भाव में तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, मतलब आपके जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। तो आपका जब स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं एंगर भी आता है, आपको गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, नींद डिस्टर्ब होती है। अब ये तीन ग्रह यहाँ पे रहेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि आपका दसम भाव का मालिक, लग्न का मालिक आपका 12वें भाव में है बुध देव, सूर्य वहीं पे ही है, बहुत स्ट्रांग है। आप अगर फॉरेन जाने का सोच रहे थे, कहीं और ट्रैवल करने का सोच रहे थे, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ट्रैवल करना, योगा, स्पिरिचुअलिटी, किसी भी चीज़ में, ये सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छे। जो लोग नर्सिंग के काम में एमएनसी जाना चाह रहे थे, एमएनसी ज्वाइन करना चाह रहे थे, कि कहीं और जाके टीचिंग के काम, गवर्नमेंट में टीचिंग करना, ये सब चीज़ों में अगर आप जाना चाह रहे थे, या फॉरेन में टीचिंग करना, पढ़ाना, ये सब कुछ रिलेटेड टू कुछ ऐसा बिजनेस, काम, जॉब, तो आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, प्रोग्रेस होता हुआ दिखेगा, बहुत स्ट्रांग हो गए। कहीं ना कहीं आपके धन की हानि भी होगी और इस तरीके का प्रोग्रेस भी होता हुआ दिखेगा आपको। पर आपको ध्यान ये रखना है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन के काम सही से करिए, कम्युनिकेशन के काम सही से करिए, हर चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि बुध केतु के साथ बैठे हैं। वहीं पे राहु धनिष्ठा नक्षत्र में रहते हुए कुंभ राशि में रहेंगे 3 अगस्त से। धनिष्ठा नक्षत्र में कुंभ राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में। छठे भाव के राहु जो होते हैं, उपचय भाव के राहु, काफी अच्छे माने जाते हैं। और ना सिर्फ ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, पर ये कहीं ना कहीं ऐसे माने जाते हैं कि ये राहु आपको जीवन में धन देता है, कंपटीशन में विजय प्राप्त कराता है, करियर में ग्रोथ देता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है, स्टेबिलिटी ना भी दे तो भी ग्रोथ ज़रूर देता है, स्टेटस राइज कराता है, धन देता है अच्छा। पर हाँ, छठा भाव क्योंकि हमारा षड रिपु का भाव है, अगर आप कोई भी गलत काम में इन्वॉल्व हैं, जैसे आपने लोन पे कोई कोई चीज़ खरीदी आपने,
या आप गलत लोगों की संगति में हैं, जैसे हो सकता है गलत लोगों की संगति ऐसी हो सकती है जैसे आपके साथ ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं या गैम्बलिंग करते हैं, तो आपको समस्या हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि छठा भाव षड्रिपु का भाव है। राहु कभी-कभार जब यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर देता है ना, तो स्कैम में ट्रैप हो जाते हैं, गलत चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं, कोर्ट केस, लिटिगेशन में ट्रैप हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना है। स्टेटस बढ़े, धन बढ़े, सब कुछ बढ़े, बट आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। ये कब आपको मदद करता है? जब बृहस्पति आपका अच्छा हो। बृहस्पति अच्छा ज़रूरी है। बृहस्पति केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो मदद करता है। बृहस्पति उच्च के हों, फिर वहीं पे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र इस माह में 1 अगस्त से नीच के रहेंगे कन्या राशि में। शुक्र अब आपके नवम भाव के और दूसरे भाव के मालिक हैं। अच्छे ग्रह हैं, फंक्शन बेनिफिक हैं। ये लग्न में नीच के रहेंगे। जब नवम भाव का मालिक लग्न में जाता है तो अच्छा माना जाता है, भाग्य साथ देगा, पिता सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा होगा कि सहयोग तो करेंगे, पिता सहयोग करेंगे, अथॉरिटी सहयोग करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। पर ये हो सकता है कि वो सहयोग सिर्फ ऐसा सहयोग हो जिससे आपको इमोशनली तो सपोर्ट मिल गया, बट फाइनेंशियली, और हो सकता है एक होता है ना, फिजिकली कोई आपके साथ खड़ा है कि स्टैंड ले रहा है किसी चीज़ के लिए, या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देता है। सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, वो सब मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट नहीं वो आपके साथ, फाइनेंशियली दे आर नॉट प्रेजेंट विथ यू, या आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ नहीं खड़े हैं, ठीक है? फैमिली वाले आपके खुद के, या आपके पास इनफ नहीं है पैसा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि इस टाइम में फीमेल के साथ थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको मैरिज हो रखी है या किसी के साथ फीमेल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से पैसे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, ये ध्यान रखना है। और जिन लोगों को खाने-पीने की आदत है, ठीक है? जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कोई हेल्थ इश्यूज़ है डायबिटीज़ से रिलेटेड टू, या फिर कुछ जेनिटल से रिलेटेड टू, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस से, उनको भी खासकर हेल्थ इश्यू का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जब छठे भाव की राशि कन्या राशि में जाते हैं तो ये सब हेल्थ इश्यूज़ भी देते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मंगल और शनि की बात करते हैं। मंगल यहाँ पे 2 अगस्त से मिथुन राशि में आपके 10वें भाव में जाएँगे। ये शत्रु राशि है उनकी। मंगल आपके अष्टम भाव और तीसरे भाव के मालिक हैं। यहाँ पे जब ये आपके 10वें भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि आपको समस्या आ सकती है अपने कार्य क्षेत्र में, आपके स्टेटस में, कार्य क्षेत्र में, और वो भी उसकी वजह से हो सकता है आप मेंटली डिस्टर्ब हों, आपको गुस्सा बहुत आए, फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको इरिटेशन हो, और आप हो सकता है अपना गुस्सा वेंट आउट कर सकते हैं अपनी मदर पे, इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकता है आपका, अपने बच्चों पे गुस्सा कर सकते हैं, या हो सकता है अपने लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि मंगल इस माह में अपनी क्रूर राशि में है, 10वें भाव में है, तो आपको कार्य क्षेत्र में, करियर में समस्या आएगी, और उसकी वजह से आपको गुस्सा आएगा, आपका मन परेशान होगा, आप लोगों से लड़ झगड़ सकते हो, इस तरह की चीज़ें। जो लोग चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हैं इस वक्त, वहाँ पे भी आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो सी सेक्शन से होना या कुछ प्रॉब्लम होना, इसमें एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो मंगल जब क्रूर भाव में जाते हैं, जैसे मंगल आपके अष्टम भाव, तीसरे भाव के मालिक हैं, अपनी शत्रु राशि में गए, ठीक है? अच्छे नहीं माने जाएंगे, फंक्शन मेलेफिक हो गए ये मंगल आपके लिए, मार्केश जैसे। अब वो भी अपनी शत्रु राशि में 10वें भाव में चले गए, समस्या कार्य क्षेत्र में भी, करियर में भी आ रही है, प्लस वहाँ से जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ पे भी आ रही है, लग्न में भी। मतलब आपको खुद को गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, मदर को भी गुस्सा आ रहा है, मदर पे भी गुस्सा कर रहे हो, और आपका मन भी बहुत परेशान है। पंचम भाव में दृष्टि है, लव रिलेशनशिप में लोगों के साथ लड़ना झगड़ना, बच्चों के साथ, और जो भी जिनसे भी प्यार करते, पसंद करते, जो आपके लोग हैं उनसे भी लड़ना झगड़ना, और साथ में आपका एजुकेशन में भी नहीं अच्छा परफॉर्म, आपका मन भी साथ नहीं देगा और बुद्धि भी साथ नहीं देगी उस वक्त आपकी। तो इसीलिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, ये सब आप अगर करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी उसमें, ठीक है? और अगर चाइल्ड बर्थ के भी यहाँ पे इंडिकेशन देता है, तो मैं ये बात बोलूँगी कि चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन मिल रहे हैं इस माह में, तो हो सकता है सी सेक्शन से हो, ठीक है?
शनिदेव वक्री रहेंगे 27 जुलाई से मीन राशि में, जो कि आपके सप्तम भाव में रहती है। यहाँ पे शनिदेव आपके पंचम और छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव में रहेंगे। तो लव रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उस मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं। और बिजनेस में भी आपको ग्रोथ दिख सकती है। और क्योंकि शनिदेव पे अब इस वक्त जहाँ पे वो बैठे हैं बृहस्पति देव की राशि में, मीन राशि में, और वक्री हैं, तो और क्योंकि दृष्टि भी बृहस्पति देव को की मिल रही है अपनी उच्च राशि में बैठकर, तो शनि देव अब जो भी प्रभाव सप्तम भाव को देंगे बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा पॉजिटिव देंगे। तो यहाँ पे पंचम भाव से जुड़े हुए मतलब आप अपने एजुकेशन में अच्छा करेंगे, आपके बच्चे अच्छा करेंगे, लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, आपके और आपके स्पाउस के बीच में प्यार बढ़ेगा, आप कुछ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी क्रिएटिव स्किल्स हैं। पब्लिक रिलेटेड सेक्टर्स में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उसमें जा सकते हैं, ट्रेडिंग अच्छा कर सकते हैं, ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं। फिर छठा भाव भी यहाँ पे एक्टिव है, छठे भाव का मालिक यहाँ पे सप्तम भाव में है। तो जैसे बोला कंपटीशन से विजय प्राप्त हुई है। आफ्टर ऑल द फाइट्स एंड डिफ़िकल्टीज आपकी मैरिज हो सकती है, बिजनेस शुरू हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में कोई चीज़ हो सकती है, या फिर आपकी मैरिज में कोई समस्या चल रही थी, आफ्टर ऑल द इश्यूज और स्ट्रगल आपकी मैरिज में फाइनली एक स्टेबिलिटी आ सकती है और चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और एक चीज़ और है, देखिए ध्यान ये रखिएगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक है तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज भी देता है। किसको देगा? आपके स्पाउस को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, या ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनका मन परेशान हो सकता है किसी चीज़ को लेके, अपने करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन अच्छी बात यही है कि बृहस्पति दृष्टि दे रहे हैं तो फिर भी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और यहाँ से शनिदेव दृष्टि भी आपके नवम भाव को दे रहे हैं, लग्न को, और आपके दसम दृष्टि से चौथे भाव को। तो अपने फादर एंड मदर की हेल्थ इश्यूज़ पे ध्यान रखना है, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है लग्न पे, ठीक है। कभी कभार इंसान बहुत ही पेसिमिस्टिक हो जाता है, मतलब हर चीज़ को नेगेटिव ही देखता है। तो जब हर चीज़ को जब आप नेगेटिव ही देते हो ना, कोई भी सिचुएशन हो गई आप हर चीज़ को नेगेटिव देख रहे हो, जब शनिदेव सप्तम भाव में होते हैं, शादी के लिए अच्छा हो जाता है, बिजनेस के लिए भी, वो सब चीज़ों के लिए भी, पर ऐसे इंसान जो होते हैं थोड़े पेसिमिस्टिक होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हर कोई भी सिचुएशन होगी ना नेगेटिव, तो वो अपने ही लोगों पे डाउट बहुत करते हैं कि शायद ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता, ये इंसान मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो उनके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है, या फिर मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते, या मदर मेरे को सपोर्ट नहीं करती, प्यार नहीं करते, या मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता है। अच्छा हो रहा होगा तो भी उनको लगेगा सब खराब है, ठीक है, ऐसा होता है उनके साथ। आता है तो नेगेटिविटी आती है, उनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती है। जितना बृहस्पति केंद्र में होते हैं लग्न में तो इंसान ऑप्टिमिस्टिक होता है, शनि अगर सप्तम और लग्न में होते हैं तो इंसान पेसिमिस्टिक होता है, ऑपोजिट होता है। हाँ, लेकिन शनि को स्थान बन मिलता है सप्तम भाव में तो शादी अच्छी होती है, स्पाउस सपोर्टिव होता है। स्पाउस भले ही कोल्ड नेचर का हो, मीन्स हो सकता है उसको ज़्यादा आपके साथ जो लव रिलेशनशिप चीज़ें होती हैं और उसमें एंजॉय करना होता है, और जैसे आप जाते हैं डेट पे जाते हैं, ये सब करने, ये हो सकता है उसको ना पसंद हो, ना वो करता हो या ना करती हो, बट या एक कोल्ड जैसा आपका रिलेशन, बट बहुत ही स्टेबल मैरिज जाती है, बहुत ही हेल्दी मैरिज होती है, सपोर्टिव मैरिज होती है, और उसकी वजह से लक राइज करता है, कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये माइंड ज़रूर पेसिमिस्टिक रहता है ऐसे इंसान का हमेशा। तो मेरी सजेशन ये रहे है, जितना आप पॉजिटिव सोचें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, अच्छे काम करें, पूजा पाठ करें, आप भगवान के कहीं भी टाइम मिले टेंपल विजिट करके आएँ, थोड़ा सा हो सके कुछ चैरिटी करें, सेल्फलेसली कुछ भी करें चैरिटी में। पैसे से नहीं कर सकते हैं तो कुछ सेवा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो वो सब करें, किसी को सपोर्ट करें, तो आपका माइंड बहुत ही अच्छा फील करेगा। लेकिन अच्छी बात यही है, ये बृहस्पति देव दृष्टि जब शनि देव को देंगे ना सप्तम भाव के, तो आपके मन में वो ऑप्टिमिज्म आने लगेगा। जितना भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं वो नेगेटिविटी आपके माइंड से चली जाएगी। चाहे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं या अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, वो सब जाने लगेगी, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।